हेलो हाय नमस्ते जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ओके, 10th स्टैंडर्ड। देखो, सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में क्या होता है। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ई सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स which मीन्स ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। देखो, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, ई कॉमर्स के जरिए यूज़ किया गया। ई कॉमर्स का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज के जरिए हम लोग क्या करते हैं, गुड्स वगैरह को बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं, मतलब बेचते और खरीदते हैं। ठीक है, एंड सर्विसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कंबाइंड विद द पावर ऑफ इंटरनेट नोन एज ई कॉमर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कह रहा है कि वेयर कस्टमर कैन पे ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी। ये सब आप जानते हैं कि ऑनलाइन जब आप कमर्शियल साइट पे जाते हैं, ई कॉमर्स जिसको कहते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इस पे आप क्या करते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी खरीद सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, और सीओडी भी कर सकते हो, मतलब कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ई कॉमर्स फर्स्ट बिगिन द एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नोन एज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ओके, आगे देखते हैं। इसके जरिए आप कर क्या सकते हो। ठीक है, देखते हैं। सेकंड लाइन में मैं आता हूँ। ठीक है, लिस्ट द, अच्छा चलो फर्स्ट से ही करते हैं, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, लॉट्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल द प्रमोट बिजनेस इलेक्ट्रिकली। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज अवेलेबल हैं जिससे आप घर बैठे क्या कर सकते हो, बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट ऑफर अस कन्वीनियंट वे टू शॉप फ्रॉम होम और ऑफिसेज फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग सच एज मूवीज गेम स्टेशनरी। ठीक है, कहने का मतलब है आप ऑनलाइन बैठे बैठे मूवीज, गेम, ठीक है, हेल्थ केयर, पर्सनल प्रोडक्ट से लेके होम, ठीक है, अप्लायंसेस से लेके, मतलब जो भी घर के सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, सारी चीज़ें खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हो पाया, या कैसे पॉसिबल हो पाया, किसके जरिए हो पाया, या इसको हम क्या बुलाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या ई शॉपिंग बुलाते हैं। ओके, अब इसमें हम लोग कुछ देखेंगे। ठीक है, जैसे गुड्स के लिए कुछ साइटें हैं, आपको मतलब सामान खरीदने के लिए। अमेजोन नंबर 1 पे है, ईबे है, ठीक है, क्रेगेस लिस्ट है, ठीक है, इसके बाद bonanza.com है एंड फ्लिपकार्ट है। ठीक है, ये सारी शॉपिंग की वेबसाइट्स है। अब ये प्रॉफिट क्या देती है, एडवांटेज क्या है, कन्वीनियंस। ठीक है, यानी क्या करती है, ऑफर्स करती हैं कि ठीक है, कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग वेयर द कस्टमर डज नॉट हैव गो टू द स्टोर फिजिकली। कहने का मतलब है सुविधा प्रोवाइड करती है, घर बैठे ही आप आसानी के साथ क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, कहीं आपको विजिट नहीं करना है। ठीक है, घर पे ही बहुत सारे। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड रिव्यूज़ आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर वगैरह पे रिव्यूज़ वगैरह प्रोडक्ट के नहीं मिल पाते कि प्रोडक्ट अच्छा है कैसा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूज़ करने वाला क्या करता है, आपको रिव्यूज़ भी मिल जाता है कि अच्छा है या कम अच्छा है। ठीक है, इसके बाद प्राइस एंड सिलेक्शन, आप आसानी के साथ कोई भी प्राइस या मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट डिफरेंट सेलर अवेलेबल हैं, और आप प्राइस को कंपेयर भी कर सकते हो, और सबसे बेटर डील जो होती है, डिस्काउंट कूपन भी आप लोग पा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं। नो कंपल्सिव शॉपिंग, कहने का मीनिंग ये है, यूज़र बाई द प्रोडक्ट्स एट हिज विल एज पर हिज चॉइस एनी टाइम एनी वेयर। देखो, कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई दुकान स्टोर पे गया 10-12 सिस्टम, मान लो सपोज करो मुझे शूज़ लेने, अब मैं दुकान पे गया। ठीक है, अब मैंने 10-12 टाइप के देखे, तो फिर ये कंपलसरी नहीं भाई लेना ही लेना है, 12-15, 100, 200, 3। ठीक है, जितना भी चाहो उतना देखो, रेगुलरली देखो, कोई कंपल्सिव नहीं है, ऐड टू कार्ड करो, उसके बाद चाहो छोड़ दो। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज भी होती है इसकी, देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पर्सनल टच नहीं हो पाता। ठीक है, जो आपको डायरेक्ट जब आप जाते हो शॉपकीपर वगैरह के पास, तो ठीक है, वो पर्सनली आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताता है, वो चीज़ें नहीं है पर्सनल टच वाला। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी और पेमेंट के इशू आ जाते हैं, थोड़ा सेफली करना पड़ता है। ठीक है, थर्ड है, वेबसाइट डज नॉट ऑफर फ्री शिपिंग कॉस्ट ऐड, कभी कभी फ्री शिपिंग वगैरह नहीं ऐड करती, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लेती है। ठीक है, आप कम पैसे का प्रोडक्ट, मतलब कम आपकी लिमिट होती है अमाउंट की, ठीक है, तो आपको शिपिंग चार्ज देना पड़ जाता है। ये मेजर प्रॉब्लम इज शॉपिंग। ठीक है, हैजल, रिटर्निंग प्रोडक्ट, रिटर्न करने प्रोडक्ट में भी रिटर्न जनरेट करो, काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, और थोड़ा इशू ही आता है, कुछ वेबसाइटें नहीं करती वापस कुछ प्रोडक्ट्स। आगे देखते हैं। देयर इज ए ह्यूज रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड का भी बहुत सारा रिस्क होता है। ठीक है,
अब इसके बाद थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गए हैं तो मैं लास्ट पेज पे चलता हूँ। ये वाला आपका है। इसके बाद है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूजिंग अमेजोन। अमेजोन क्या है कि अमेरिका की ई कॉमर्स क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे बड़ी साइट है, ठीक है। और इसके जो जोन्स हैं फाउंडर वो सबसे धनी व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड के। तो इसको क्या किया गया, जुलाई 5, 1994 को क्या किया गया, वाशिंगटन से, ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज किया गया। कब ये बनी, ये फाउंडेड कब हुई, जुलाई 5, 1994 को, ठीक है, कहाँ, वाशिंगटन से, ठीक है। इसमें बुक, क्लोथिंग, फीचर्स वगैरह, ठीक है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करके, ई बैंकिंग के जरिए, ई गिफ्ट वाउचर भी होते हैं, आप आसानी से डिलीवरी वगैरह क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ये तो हम लोगों को पता ही है क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का थोड़ा सा ट्रेंड चल भी रहा है कोविड वगैरह की वजह से। आगे देखता हूँ, अमेजन.इन ओपन करना है, सर्च बॉक्स ओपन कर लेना है, फिर कैटेगरी सर्च कर लेनी है, फिर बाई बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अपना अकाउंट आसानी से आप क्रिएट कर सकते हो। अगला स्टेप बता रहा है कि आफ्टर बाई नाउ आप क्या करते हो, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, ठीक है। अमेजोन अकाउंट में कुछ नहीं होता, बस खास आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालने होते हैं और एक पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप करते हो एक ओटीपी आता है आपके, ठीक है, मोबाइल पे, उस ओटीपी को आप डाल के वेरीफाई करा लेते हो। इसके बाद अगला है फिल इन योर एड्रेस डिटेल अंडर द डिलीवरी एड्रेस। इसके बाद जब डिलीवरी भेजी चाहिए तो एड्रेस तो हमें डालना ही पड़ेगा कि हमारा सामान आना कहाँ है। इसके बाद होता है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में क्या होता है कि क्या पेमेंट मुझे करना है, किस टाइप से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, ओके, ये हम देख लेते हैं। इसके बाद रिव्यू और ऑर्डर डिटेल, क्लिक द प्लेस ऑर्डर, ओके, यू विल गेट ए मैसेज वंस ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड, यानी मैसेज आ जाता है कि आपने सक्सेसफुली प्लेस्ड कर लिया है या नहीं। इसके बाद होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन में भी आपको क्या करना है, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं, बस की, ट्रेन की, एयरक्राफ्ट की, ठीक है, रूम्स वगैरह की, मीटिंग हॉल्स की, ठीक है, रेस्टोरेंट में टेबल वगैरह बुक कराने की, आप बिना गए ही, विजिट के ही पहले से ही क्या करते हो, बुक करा लेते हो। तो एक तो आपकी सिक्योरिटी हो जाती है और ईजी होता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर मिलती है, ठीक है। अब इसीलिए कह रहा है बेनिफिट्स क्या होता है, एसेसबिलिटी एनीवेयर, कहीं भी आप क्या कर सकते हो, एसेस कर सकते हो, कहीं से भी, होटल, फ्लाइट, कुछ भी घर बैठे ही बुक करा सकते हो। कॉस्ट कटिंग, जो आपको बहुत सारी वेबसाइट आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन प्रोवाइड करती हैं, जो आपको क्या करती हैं, कुछ ऑफर्स के जरिए कुछ कॉस्ट भी आपको कम पड़ जाती है, ठीक है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसके बाद है कमीशन फ्री। कमीशन फ्री मतलब थर्ड पार्टी कुछ देना नहीं तुम्हें, क्विक सिस्टम, फास्ट काम कर देता है, ठीक है, लाइन में ज़्यादा नहीं लगना है, बस पेमेंट किया हो गया। चेंज एंड कैंसिलेशन, आसानी से ई टिकटिंग है या मूड नहीं है अब जाने का, कोई भी प्रॉब्लम है तो काउंटर पे नहीं जाना है, घर बैठे ही क्या करना है, कुछ टच करना है मोबाइल में और कैंसिल मार देना है। इसके बाद कस्टमर रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो कि कहाँ की सर्विस अच्छी है, कहाँ की नहीं है, क्या है, जो मतलब जो ये कह रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सेफ्टी है, सेफ एंड रिलायबल है, मतलब सुरक्षित और विश्वासपूर्ण है, ठीक है, विश्वसनीय है। भाई क्रेडिट डेबिट कार्ड से क्या करते हो आप, जब कोई चीज़ भेजते हो तो ऑन अकाउंट जाता है पैसा वगैरह। अगर कुछ भी ऑनलाइन इन्होंने क्या किया, जाने के बाद आपको सही सर्विस वगैरह नहीं अवेलेबल करा रहे हैं तो बाद में आप क्या कर सकते हो, इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है। अब एप्लीकेशन एरिया पे आ जाता हूँ। ई रिजर्वेशन हैंड चेंज द रिजर्वेशन प्रोसेस कम्प्लीटली लास्ट फ्यू ईयर। कह रहा है ये रिजर्वेशन ने जो प्रोसेस था पहले वाला वो, ठीक है, चेंज कर दिया। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होने लगी, चाहे होटल का हो, चाहे ट्रेवल का हो, चाहे मूवी हो, कोई इवेंट हो, मतलब कोई आप शो वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट मैच वगैरह का रिजर्वेशन है। कुछ वेबसाइटें हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी IRCTC है, यही बताना है अभी। इसका भी प्रैक्टिकल करवाते हैं आपको, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं चल पाएंगी बिकॉज कोविड-19 में आप लास्ट स्टेज तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि बुकिंग सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया है, स्पेशल ट्रेनें ही बुक होती हैं। तो IRCTC, माई मेट्रिक, माई बुक शो हो गया, यात्रा.com हो गया, ये सब क्या अलग अलग साइटें हैं जो आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराती हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले इसने एक वो दिया है 1.7.1 पे IRCTC की वेबसाइट ओपन की गई है और इस वेबसाइट पे क्या किया गया है, आपको अपनी डिटेल शो करने के लिए कहा गया है, टिकट रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो कराया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। जब आप सीधे सीधे जाते हो, जैसे ईमेल आईडी बनाते हो यूज़र अकाउंट की, वैसे ईमेल आईडी वगैरह बनाने के बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड, ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है,
और लॉगिन कर लेना है किस पे, IRCTC की वेबसाइट में। जैसे जो भी आप लॉगिन करने के बाद जो भी अवेलेबिलिटी डेट वगैरह डालते हो, जहाँ से जहाँ आपको जाना होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन जो आपका होता है फ्रॉम और टू के जरिए ये शो करता है कि फ्रॉम स्टेशन से टू स्टेशन, किस स्टेशन से कहाँ तक जाना चाह रहे हो, तो दिखा देता है कि किस चीज़ में अवेलेबल है तो दिखाता है। जैसे ही दिखा रहा है, पहला देखो 7/5/16 पे कि अवेलेबल है कितनी 28 सीट, फिर क्या है 8/5 को अवेलेबल है कितनी 52 सीट। तो इससे बुक नाउ पे क्लिक करके आपको क्या करना होता है, आपको अपनी डिटेल डालनी होती है, ठीक है, जितनी सीटें चाहिए, जितने लोगों का चाहिए नाम डालते हो, उसके बाद फिर क्या करते हो, आगे बढ़ जाते हो। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फाइनल कर लेते हो, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, उसके बाद अमाउंट वगैरह पेड करा देते हो, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है और आपका टिकट जनरेट हो जाता है। इसके बाद लाइव रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि ठीक है, कन्फर्म ऑन द स्पॉट, किसी स्पॉट पे हैं आप, और जिसको तत्काल भी कहते हो आप, तत्काल टिकट अगर आपको चाहिए होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइव रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। कस्टमर द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, आपको डायरेक्टली भी कहीं भी लाइव रिजर्वेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है, ओके। इसके बाद है नॉन लाइव रिजर्वेशन आर दोज व्हिच कैन नॉट बी कन्फर्म इंस्टेंटली, दे आर हैंडल बाय द थर्ड पार्टी। और नॉन लाइन का मतलब ये हो गया किसी थर्ड पार्टी को आप पैसा दे के काम कराते हो। लाइव का मतलब वेबसाइट पे गए और खुद ही फट से कट के करके और आपने क्या किया, रिजर्वेशन फाइनल करा लिया, ठीक है। तो इसका हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और डेटा पैक ऑन कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने IRCTC ओपन कर रखा है, ठीक है। ये लोड हो रहा है, थोड़ा वेट करिए आप। ये आ गया। ये पहले कोविड की आपको वो दिखाएगा वार्निंग, ये आ गया कि कोविड है, बहुत आसानी से आप बुकिंग वगैरह नहीं कर सकते, रोटेट करके ओके कर देना है आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाता हूँ आगे। फ्रॉम स्टेशन, सपोज करो मैं प्रतापगढ़ से जाना चाह रहा हूँ, ओके, तो मैंने लिखा PBH, ठीक है, प्रतापगढ़ जंक्शन आ गया। फिर कहाँ जाना मुझे, मान लो दिल्ली जानी है, ठीक है, दिल्ली कर दिया। किस डेट में ट्रेवल करना है, मान लो चलो अगस्त चल रहा है, सितंबर में करना है, 23 को जाना है। क्लासेस कोई सेट करना है, फर्स्ट AC, थर्ड AC, स्लीपर, जो भी आपको चाहिए। मैंने कर दिया थर्ड AC कर दिया, ठीक है। फाइन ट्रेन पे जाता हूँ, ठीक है। अभी ये मोनली इशू क्रिएट करेगा, ऊपर एक एरर आ रहा है कोविड-19 का, ठीक है। ये बता रहा है कि हम इस पर अभी नहीं बुकिंग कर सकते क्योंकि साइटें फ्री नहीं है। एक काम आपको और करना है, अगर आप चाहते हो कि सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर जैसा लगे इंटरफेसेस का, तो आपको क्रोम की सेटिंग पे जाना है, मतलब 3 डॉट पे जाना है, दिख रहा है राइट साइड ना ऊपर, यहाँ पे जाना है डेस्कटॉप साइड, एक ऑप्शन है देखो चेकबॉक्स, इस पर टिक कर देना, ठीक है। क्या कर देना है, टिक कर देना। तो ये जो इंटरफेस होगा आपका, ये डेस्कटॉप जैसा आ जाएगा, ये डेस्कटॉप पे जैसा पूरा इंटरफेस आ गया, ठीक है। लेकिन सिस्टम वही है, ठीक है। आप क्या करते हो, फ्रॉम करते हो, टू करते हो, ठीक है, उसके बाद आगे रन करा लेते हो, सारा कुछ पैटर्न वही है, ठीक है। अब रहा बात कि आपको नया यूज़र बनाना है, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ रनिंग ट्रेन अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग, एक नया ऑप्शन दिया हुआ है कोविड में, जिसमें आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ये फ्रॉम हो गया आपका। फिर से देख लेता हूँ, मैं PBH वगैरह सर्च किया था, ठीक है। दूसरे में क्या किया था, ये रही मेरे ड्राइव पे डाउनलोड हो चुकी है कि कब कब आपकी ट्रेन कहाँ कहाँ से आ और जा रही है। यही ट्रेन आप बुक कर सकते हैं, बाकी कोई ट्रेन हर जगह के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब रही बात दूसरा साइन अप के लिए, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे फिर से बैक आ जाते हैं और आसानी के साथ, क्योंकि इसमें जो नया इंटरफेस दिया हुआ है इसमें डायरेक्ट साइन अप नहीं आता, ठीक है। यहाँ आपको करना क्या है, IRCTC साइन अप पे क्लिक कर देना है, तो ये पेज डायरेक्ट आपका खुल जाएगा, ठीक है। ये प्रोफाइल करके आ गया पहला वाला, इंटरनेट ट्रेन बुकिंग, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये रहा। फिर वही कोविड-19 बताएगा, ये यूज़र नेम पासवर्ड रखना है, कंफर्म करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन एक रख लेना है आपको, कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में इतना सारा है,
ठीक है, कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो, हिंदी इंग्लिश, नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, जेंडर वगैरह बता देना है, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं आप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट जो भी है, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, ठीक है, ये सब पिन कोड स्टेट वगैरह सब डाल के आपको ये टिक कर देना है, ये जो एग्रीमेंट है आपका, ठीक है, प्लीज़ वाला दिख रहा था, और उसके बाद आई हैव, ये देखो एग्रीमेंट को क्लिक करना है, उसके बाद साइन अप रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये आपको इतना करना है, ठीक है, कैप्चा कोड भी डाल देना है, तो इससे आपका अकाउंट बन जाएगा और आपके पास एक ओटीपी आएगा, ठीक है, जो वेरीफाई किया जाएगा। आगे देखता हूँ। इसके बाद हमारा क्या था, Amazon.com था, तो हम लोग फट से खोल लेते हैं, अमेज़ॉन पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, अमेज़ॉन ओपन हो गया है। अब इसमें बहुत सारी सेल्स वगैरह चल रही है, OnePlus 8 सीरीज़ जी की, और जो जो भी है MI नोटबुक की है, ठीक है, अलग अलग दिखा रहा है ऑर्डर्स। अब मैं इसमें पहले से साइन इन हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, क्या है, जैसे ही पूछेगा वैसे वैसे, जैसे अभी मैंने IRCTC का बताया, नॉर्मल डिटेल भरनी है, उसके बाद आपको रन करा लेना है, ठीक है। ये बहुत सारे मोबाइल्स वगैरह हर चीज़ की ऐड है, किसी चीज़ को आपको जैसे सपोज करो कुछ भी ऐड करना है, ठीक है, मैंने 2-3 आइटम पहले से ऐड कर लिए हैं, एक आइटम और मैं ऐड कर लेता हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है, मैंने 2 इंडक्शन ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ओके, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इस पे जाना है, 18 अगस्त को तो मान लो सेल ही होनी है, ठीक है, ये सेल में ही मिलेगा आपको जो मिलना है मोबाइल। आप कोई भी एक ऐड करो, जैसे पोको आपने ऐड कर लिया, ठीक है, आप क्या करते हो, पोको ऐड कर लेते हो, ओके। सपोज करिए कि हमें पोको लेना है, हमने सर्च कर लिया, अब क्या करना है, ऐड टू कार्ट या बाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ऐड टू कार्ट मतलब डायरेक्ट कार्ट में ऐड हो जाएगा, बाई नाउ का मतलब करंट टाइम पे। अब ये जैसे ही आप करते हो बाई नाउ पे, ये पूछ लेता है कि पे ऑन डिलीवरी चाहिए, यूपीआई चाहिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो मैंने कहा पे ऑन डिलीवरी करूँगा, ठीक है, लेकिन अभी पे ऑन डिलीवरी इस पे क्या है, अवेलेबल नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों पे आपको पे ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, किस वजह से, ये जो आपका, ठीक है, कोविड का वो चल रहा है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेट बैंकिंग या EMI वगैरह पे, या UPI ऐप के जरिए, जैसे चाहो, ठीक है, ये डिटेल वगैरह डाल के ऐड करके नेक्स्ट नेक्स्ट आप फिनिश कर सकते हैं, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। ज़रा मैं देख लेता हूँ मेरे पहले के प्रोडक्ट्स पे अगर अवेलेबल हो, ठीक है, कुछ तो फिर मैं उस पर कर देता हूँ। हाँ, डायरेक्ट ये मेरे पास 2 इंडक्शन सेट हैं, प्रोसेस टू बाई नाउ पे जाता हूँ। ये मेरा एड्रेस पूछ लिया अलग अलग, मैंने चलो लालगंज का कोई एड्रेस डाल दिया, डिलीवर दिस एड्रेस पे क्लिक कर दिया, ओके, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। हो सकता है इसमें ले ले, पे ऑन डिलीवरी नो, पे ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, UPI यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, या वो करके आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मतलब मेन आपका क्या है, ये डेबिट कार्ड है तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह डाल के ऐड टू योर कार्ड करो, नेक्स्ट करके उसके बाद फिनिश करा लो, तो इस तरह से आपका डन हो जाएगा, ओके, थैंक यू।